बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी इमरान खान का पारा हाई हो जाता है और कभी नवाज शरीफ का, कभी आईएसपीआर के सरबराह का और कभी आईएसए चीफ का पारा हाई हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल जो है बहुत ऊपर जा चुका है। सियासी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शायद किसी ताकत को पीछे आना पड़ेगा और उसको इस टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा। शायद कोई आ भी जाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि कोई ना कोई आएगा और इस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। वो कौन होगा उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की। इमरान खान साहब ने आज जो आज़ादी मार्च के शुरका से उनसे खिताब किया। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी की। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या कहा, सहाफ़ियों से क्या कहा और शुरका से क्या खिताब किया। स्टोरी एक ही थी, बात एक ही थी और बुनियाद क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर जमाना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बुहतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो और खानजादा और उस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया की अदालतों और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी कार्रवाई का इरादा रखता हूँ। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की। ये ट्वीट क्यों की, जरूरत क्यों पेश आई, इमरान खान साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? सियासी टेम्परेचर को कम करने की बजाय हर सियासतदान इस टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश क्यों करता है? और आजकल पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ सियासतदान है, कोई दूसरा मुल्क है, या सिर्फ सियासतदान इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई इदारा भी हो सकता है, लेकिन कौन है वो? इमरान खान भी पूछते हैं, अवाम भी पूछती है, तमाम सियासतदान पूछते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। बात कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब ने जब ये ट्वीट की, इसका मतन ये था कि शाहजेब खानजादा ने रात को प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के अंदर एक शख्स है उमर फरूक जहूर, जो कि नॉर्वे के अंदर और दुबई के अंदर बिजनेस करते हैं, उनको प्रोग्राम के अंदर लिया। उस प्रोग्राम के अंदर उस शख्स ने यह कहा कि इमरान खान ने गरी और कुछ तोहफ मुझे बेचे शहजाद अकबर के जरिए। फरा शहजादी, जिसको फरा गोगी के नाम से पुकारा जाता है, उसको भेजा था और उसने मुझसे 2.2 मिलियन यानी कि 2 मिलियन उन्होंने कहा कि डॉलर लिए और फिर कहा कि 7.5 मिलियन दिरहम इसकी ट्रांजैक्शन हुई और पैसे अदा किए गए। उसका सबूत नहीं, वैसे कोई भी सबूत उन्होंने नहीं दिखाया, कोई वीडियो नहीं दिखाई, कोई तस्वीर नहीं दिखाई, लेकिन जो तोहफे थे वो उन्होंने सामने दिखाए। वो तोहफे दिखाने से क्या होगा? अब देखें, जब ये तोहफे दिखाए गए तो एक जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर एक हंगामा आना शुरू हो गई और खबरें आना शुरू हो गई ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से कि इमरान खान के जो गरी के सबूत थे वो सामने आ गए। ये तमाम बातें शुरू हो गई। अब फरा शहजादी को वो गरी, वो तोहफे कैसे पहुंचे, कहां से मिले, फरा शहजादी का इसके साथ क्या लिंक था, ये मालूम नहीं। लेकिन इमरान खान ने आज जब ये ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जंग ग्रुप जो है वो प्रोपेगेंडा करता है और मैं इसके खिलाफ अदालत जाऊंगा। ये बात बाद में उन्होंने तकरीर के अंदर भी की। सहाफियों से मुलाकात करते हुए भी उन्होंने ये बात की। तो इमरान खान साहब ने जब ये बात की, उसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया इस तकरीर के अंदर कि मैंने किसको तोहफे दिए और किसके थ्रू और कितने पैसों में बेचे। उन्होंने कहा कि ये तोशा खाना के अंदर तमाम जो सबूत हैं वो मौजूद है। अब सबूत जो है वो कब सामने आएंगे ये नहीं पता चलेगा, लेकिन तमाम उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो है डेली मेल के जो सबूत थे वो कौम के सामने नहीं रख सके और अब 30,000 पाउंड का जुर्माना बरतानिया की अदालत में अदा करेंगे, क्योंकि वहां पर उन्होंने अदालत में केस किया था और जो डेली मेल का सहाफ़ी था उसको, वो तो छोड़ चुका था डेली मेल को, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने शहबाज शरीफ को उल्टा जुर्माना कर दिया कि ये पाकिस्तान की अदालत नहीं और पाकिस्तानी अदालतों की वहां भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी और वजीर आजम यहाँ पर एक बराबर है। अच्छा, अब आ जाए जो इमरान खान की स्टोरी है। इमरान खान ने जब ये ट्वीट की तो उसके बाद इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों से भी बात करनी थी, जो आज़ादी मार्च के शुरका हैं उनसे भी बात करनी थी। उसमें क्या बात की वो तो बाद में बताता हूँ, लेकिन इमरान खान ने जो ट्वीट की उसके फौरी बाद शाहजेब खानजादा ने चैलेंज किया, उन्होंने रिप्लाई दिया, आगे से जवाब दिया जियो न्यूज़ के एक बीपर के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं ये चैलेंज इमरान खान का कबूल करता हूँ और वो किसी भी अदालत में चले जाएं, हम सामना करेंगे। शाहजेब खानजादा ने ये चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने स्टोरी जो की है हकीकत पर मुबनी है, हमने अपने वकला से बात की थी, वकला ने कहा था इस स्टोरी को
करने में कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं। अब ये स्टोरी शाहजेब खानजादा ने कर दी। शाहजेब खानजादा ने जब ये स्टोरी की, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, जो भी कहा उस उमर फारूक और जहूर ने कहा। अब देखिए, इमरान खान कहते हैं उस फराडियो को लिया गया, उस फराडियो को अदालत में लेकर जाएं। उस फराडियो ने जो बात की उसकी तस्दीक या तरदीद इमरान खान साहब को करनी थी। इमरान खान ने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि मैंने उसको नहीं बेचे। जब सहाफ़ियों से मुलाकात उन्होंने की तो सहाफ़ियों से मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने उसको नहीं बेचे, बल्कि मैंने इस्लामाबाद में ये तोहफ़े बेचे। वो तोहफे जो थे वो इस्लामाबाद के अंदर बेचे गए, ये तो वाज़ह कर दिया। अब जब तकरीर हुई, उस तकरीर के अंदर क्या था? उस तकरीर के अंदर इमरान खान ने ये बात नहीं की कि मैंने इस्लामाबाद में बेचे, बल्कि वो ये बात करते रहे कि मैं मुकदमा करूंगा। वो फराडिया शख्स है, जियो और जंग जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। नून लीग और जंग ग्रुप जो है, जो इसके सरबराहान हैं, वो आपस में बैठकर इस मुहिम को प्रमोट करने में, इस मुहिम को चलाने में प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। तो ये बातें इमरान खान ने की, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की इमरान खान ने कि ये जो तोहफा था, ये जो तोहफे थे कितने में बेचे, किसको बेचे। बल्कि इससे पहले इमरान खान ये दावा कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि मैंने बेचकर अपने बनीगाला के बाहर जो सड़क है वो बनवाई थी। अब जो सड़क बनवाई थी इमरान खान ने, अगर बनवाई थी, वो सड़क जो बनवाई थी उसका हिसाब भी देना था, लेकिन वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन आज जो इमरान खान ने तकरीर की आज़ादी मार्च के शुरका से, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जहूर, उमर फारूक जहूर जो शाहजेब के प्रोग्राम में आया था, जिसने ये दावा किया था, उसने तोहफे दिखाए बकायदा। उन्होंने कहा कि ये, बल्कि एक हीरे का जो पेन है उसके अंदर 1500 हीरे, और हर हीरा जो है वो 15 लाख का यानी कि बेचा गया, वो वाला जो पेन था। तो अब हीरों की कीमत इतनी सस्ती उसके मुताबिक। तो अब देखें, उमर फारूक जहूर जो प्रोग्राम के अंदर था, उस पर इमरान खान ने कहा कि लंदन, दुबई और पाकिस्तान में केस करूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जियो, नून लीग और जंग ग्रुप मेरे खिलाफ मुहिम चलाते हैं। मैं जियो ग्रुप पर लंदन में केस करूंगा, क्योंकि लंदन में उनकी चैरिटी के काम चलते हैं। नमल के लिए उन्होंने कहा कि शौकत खानम के लिए हम वहां से चंदा वसूल करते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया, इस वजह से मैं लंदन में केस करूंगा। वरना लंदन के अंदर जो अखबार चलता है जियो और जंग ग्रुप का, तो उसमें ये खबर नहीं लगी थी। लंदन के अंदर ये खबर नहीं चलाई गई। बाकी तमाम शहरों के जो अखबारात हैं उसके अंदर मेन लीडिंग हेडलाइन जो थी वो यही थी। तो अब एक फराडियो को लेकर मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया गया, इमरान खान ने ये बात की, यानी कि वो जो शख्स था उमर फारूक। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जियो और जंग ग्रुप और नून लीग करते हैं, ये वाला जो मीडिया है ये ज़ाती ज़हारे राय के लिए नहीं, बल्कि ये प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल टूल के तौर पर किया जाता है, ये इमरान खान ने कहा। लेकिन इमरान खान जब ये कोई स्टोरी करते हैं, जियो वाले, शाहजेब खानजादा ने जिस तरह स्टोरी की, उसको अदालत में लेकर जाए, साबित करके दिखाएंगे भी मैंने इस तरह का काम कोई भी नहीं किया, ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, वो जाएंगे नहीं जाएंगे। ये उसी तरह होगा जिस तरह जनाब शहबाज शरीफ ने डेली मेल पर केस किया था, तो ये उसी तरह का केस बनेगा, ये आप याद रखना। अब उसके बाद इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से भी बात की कि अमेरिका जो है उसके साथ मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, लड़ाई नहीं करना चाहता, मुस्बत और बेहतर ताल्लुकात चाहता हूँ। ये सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी तरजीहात को मैं फोकियत दूंगा ज़ाती मफाद पर, यह भी साथ बात की उन्होंने कि मैं ज़ाती मफाद पर। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं करता, रूल ऑफ लॉ से आज़ाद कौम बनती है जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाती है। फिर आर्मी चीफ के हवाले से बात की गई, आर्मी चीफ के हवाले से बात की कि मैं उन पर सवाल नहीं उठाता, उनको लगाने वालों पर सवाल उठाता हूं कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं। अब कुछ दिन से इमरान खान ये बयानात दे रहे हैं कि अमेरिका के भी करीब उनको भी खुश कर लें, और आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी कोई बात नहीं कर रहे कि कौन लाया उनको इस हुकूमत को। ये कहते हैं ज़रूर कि इम्पोर्टेड हुकूमत, तो ये अब ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जिस तरह आया, अब ये नहीं कहते कि इनको जिस तरह लाया गया, जैसा कि इमरान खान पहले कहते थे। कुछ बातें हैं टेक्निकल सोचने वाली। फिर उसके बाद ये काफ़ी सारी बातें थी, तो ये तमाम बातें जब हम देखते हैं तो इमरान खान साहब शायद अपने बयानियत से, अपने नुक्ता नज़र से रजीम चेंज ऑपरेशन, रजीम चेंज साजिश और अमेरिकन साजिश का जो बयानिया था उससे पीछे हट रहे हैं, शायद ये कुछ बातें हैं। अब देखें, बल्कि इसके बाद ये एक ट्वीट है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि शाहजेब खानजादा आज इमरान खान को चुभ गया है। ये बात सच है, इमरान खान को चुभ गया है। इमरान खान के खिलाफ पहले भी बहुत केस हुए, लेकिन क्या ऐसी बात थी कि इमरान खान ने इस पर ट्वीट भी की, इस पर सहाफ़ियों से भी मुलाकात की, एंकर से मुलाकात की, उसके बाद आज़ादी मार्च के शुरका से खताब के अंदर भी तमाम तकरीर का जो लुबे लबाब और खलासा और मतन था वो यही था।
ये तोशा खाना वाला। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये तो बाद की बातें हैं और पता चलेगा जब अदालत में केस करेंगे। और आज के जो प्रोग्राम होंगे उसके अंदर क्या होगा ये तमाम को मालूम है, तमाम लोग जानते हैं, कौम भी जानती है। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की थी उसका जो मतन है वो तो बहुत सख्त था, उसका जो तहरीर थी वो बहुत सख्त थी। अब आ जाएं आर्मी चीफ की तकर्री। गरीदा फरूकी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि हुकूमत का आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक और तस्दीक देने का प्लान। हालिया एक मुलाकात में मैंने जनरल बाजवा से यही सवाल किया कि हुकूमत आपको एक्सटेंशन देना चाहती है, आप कबूल करेंगे? जनरल बाजवा का जवाब था नहीं। हुकूमत ने ताहाल इस खबर की तरदीद नहीं की, यानी कि जो खबर आ रही है कि उसको तोसी देने का प्लान है तो शायद हो भी सकता है, और अगर दे दी तो ये मुसलसल आने वालों के लिए भी एक रास्ता हमवार किया जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, कामरान शाहिद जो दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम के वो ट्वीट की, उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर 20 नवंबर के करीब हो जाएगा, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ये काम होने वाला है, 3 दिन बाकी हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़राए और मुमकिन है हो जाए, क्योंकि 27 नवंबर को एक जिनका नाम आ रहा है कि लगाना है, 29 नवंबर को इन्होंने रिटायर होना है, 27 को जिनका लगाने का कह रहे हैं जो सीनियर हैं अजहर साहब आसिम, तो वो रिटायर हो जाएंगे। साहिर शमशाद लोधी भी हैं जिनका नंबर आता है, और जिनको इमरान खान चाहते हैं फैज़ अमीर साहब, उनका तो 5वां नंबर आता है या चौथा 5वां नंबर है उनका। तो अगर ये उनके 5वें नंबर वाले को नहीं लगाते, पहले दूसरे को लगाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो इससे बेहतर होगा कि तीसरे वाले को लाने से बेहतर है कि आप एक नुमान भी हैं जो पेशावर चले गए थे, कोर कमांड पेशावर से बल्कि वापस भी आए थे गुजरांवाला में, अब वो फराज अपनी नौकरी के सर अंजाम दे रहे थे। तो उनका भी खदशा था कि लगाया जाएगा, क्योंकि पहले 2 ने रिटायर हो जाना है। तो जो कामरान शाहिद की ट्वीट है उसके अंदर शायद कुछ सच्चाई है कि पहले लगा दिया जाए, हो सकता है। आने वाले दिनों में क्या होगा देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका दिल चाहे। अल्लाह हाफ़िज़।